नमस्कार, आप सबका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कि भारत सरकार के द्वारा 59 चाइनीज़ ऐप को बंद करने के बारे में। एक तो जो भक्तजन कह रहे हैं कि 50 जो 9 है, 9 को अगर आप फ्लिप कर दें तो 56 हो जाता है, अर्थात 56 इंच का सीना। खैर, अब बढ़ गया सीने का साइज, हम उसमें नहीं जा रहे। भारत सरकार ने जो 59 चाइनीज़ ऐप जो बंद किए हैं, आज हम उसके बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। एक तो कि जो लोग कह रहे हैं कि भारत ने भी बहुत सारे जो इंडियन टीवी चैनल है और बहुत सारे जो वेबसाइट है उसको बैन कर रखा। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल साइट्स भी जो पूरे दुनिया में चल रहे हैं वह भी चाइना में बैन है। और इसलिए बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भारत सरकार ने जो 59 ऐप्स को बंद किए हैं वो सही है, वो जायज़ है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम भारत को चाइना बनाना चाहते हैं, क्या हम भारत को चीन बनाना चाहते हैं, जहाँ पर अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है। वहाँ पे जो सत्तारूढ़ सरकार है वह हर उस चीज़ को दबा देती है, हर उस चीज़ को कुचल देती है, हर उस चीज़ को ख़त्म कर देती है, चाहे वो व्यक्ति को जेल में डालकर करे, चाहे वो गुप्त तरीके से अरेस्ट कर ले या जान से भी मार दे। हम सब ने देखा है कि तिनयामन चौक पे, तिनयामन स्क्वायर जिसे कहते हैं, हज़ारों स्टूडेंट्स को चीन के सरकार ने टैंक से रौंद दिया था। क्या हम भारत में वैसी सरकार चाहते हैं जो विपक्षी को या हर उस चीज़ को जो उसे अच्छी नहीं लगती है उसे ख़त्म कर दे, उसे डिस्ट्रॉय कर दे? हालांकि ये सब हो रहा है, और लेकिन उतने बड़े पैमाने पर नहीं हो रहा। भारत में लोकतंत्र आज भी मौजूद है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो उस ओर बढ़ते जाने की वकालत कर रहे हैं, नाजीवाद, फांसीवाद की बात कर रहे हैं। खैर, हम 59 चाइनीज़ ऐप की जो बात की गई है, जो बैन किया गया, उस पर हम आते हैं। और सबसे पहली बात यह कि जो बैन किया गया उसे दो नाम से किया गया। एक कि यह नेशनल सिक्योरिटी के लिए ख़तरनाक है। क्यों ख़तरनाक है? क्योंकि डेटा सिक्योरिटी नहीं है। जो हम यूजर जो डेटा है उसको ये जो ऐप है चाइनीज़ सरकार को देते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा जो सवाल उठता है कि क्या आपको सडनली पता चल गया कि ये जो ऐप है डेटा प्राइवेसी को ब्रीच कर रही है, डेटा प्राइवेसी को तोड़ रही है, और जो डेटा है वो चाइना सरकार को दे रही है? नंबर 1। नंबर 2, इसका जवाब जो भाजपा की जो सरकार है, भारत सरकार है लेकिन भाजपा के पार्टी के लोग वहाँ पे सत्तारूढ़ हैं, सत्तारूढ़ दल का कहना है कि ऐसी शिकायतें उन्हें बहुत दिनों से मिलती रही है। सवाल ये है कि अगर शिकायतें आपको बहुत दिन से मिल रही थी तो आपने तब कार्रवाई क्यों नहीं की? अब थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि जो भारत चीन सीमा पे जो विवाद चल रहा है, जो झड़प हुई है जिसमें कि हमारे 20 सैनिक शहीद भी हुए हैं, कई घायल हुए हैं, हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ऐसा नहीं होता, क्या तब भी सरकार इन चाइनीज़ ऐप को बैन करती? क्योंकि आपको शिकायत पहले से मिल रहे थे, ऐसा आप ही बोल रहे हैं। उनका कहना है कि बहुत लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी। दूसरा सवाल जो है कि अगर शिकायतें मिल रही थी तो आपने कोई कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं की, किसी को सज़ा क्यों नहीं मिली? क्या ऐप को बैन कर देना सज़ा है? क्या इससे वो उनका जो दोष है वो ख़त्म हो गया, यही एक सज़ा है? कल को कोई एक नया ऐप आएगा, वो प्राइवेसी ब्रीच करेगा, नेशनल सिक्योरिटी के साथ वो खिलवाड़ करेगा, हमारे जो डेटा है, जो सेंसिटिव डेटा जो सरकार कह रही है वो किसी विदेशी सरकार को दे दे, तो उसके कार्रवाई में आप क्या करेंगे? उसको बैन कर देंगे? अगर यही है तब तो कल एक और ऐप आ जाएगा और वह भी डेटा ब्रीच करेगा, नेशनल सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ करेगा, आप उसको बैन कर देंगे। ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? क्योंकि यहाँ आपने किसी को सज़ा देने की बात नहीं की है, सज़ा बैन ही सज़ा है, ऐसा आपके अनुसार है, मेरे अनुसार नहीं है। फिलहाल जो पेगोंग लद्दाख में जो झील है और वहाँ जो चाइना जो विवाद है उसके संदर्भ में किया गया है। यहाँ पे मैं बता दूं कि 19 जून 2020 को प्रधानमंत्री ऑल पार्टी मीटिंग में कहते हैं कि चाइना के तरफ से कोई भी घुसपैठ नहीं हुई है, 1 इंच भी ज़मीन कब्जा नहीं किया गया है, और ये बातें हो गई, ख़त्म हो गई। यह एक तरह से जो 20 शहीद सैनिक हैं उनका एक तरह से मजाक उड़ाया गया और कई लोग जो घायल हो गए हैं। ये कहना कि चीन के तरफ से कोई भी घुसपैठ नहीं हुई, तो सवाल ये कि 20 सैनिक मारे कहाँ गए? फिर किसके क्षेत्र में मारे गए? अगर भारत क्षेत्र में मारे गए तो हम कह सकते हैं कि
चीन ने घुसपैठ की है, और अगर ये सैनिक चीन के सीमा में शहीद हुए हैं तो हमें कहना चाहिए कि चीन भारत के सैनिक वहाँ गए। लेकिन यहाँ पे रुकिए थोड़ा सा, ये राष्ट्रवादियों की सरकार है इसलिए थोड़ा सा रुक जाइए। चीन पहले से ही ऑक्साई चीन, जिसमें कि भगवान शंकर के कैलाश पर्वत, भगवान शंकर का जो निवास है कैलाश पर्वत भी ऑक्साई चीन में है, वो कब्जा कर रखा है। अगर हम उस ओर आगे बढ़ते हैं तो हम ये नहीं कहेंगे कि भारत की सेना ने चीन के सीमा में प्रवेश किया, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि जो ज़मीन हमारी हड़प ली गई थी उसे हमारी सेना पुनः क्लेम कर रही थी, अगर ये शहीद जो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल है उसके दूसरे तरफ हुआ है तो। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि न भारतीय सेना उधर गई न चीन की सेना इधर आई, लेकिन 20 शहीद भी हो गए और कई घायल भी हो गए। आगे बढ़ते हैं। इसी संदर्भ में जो इंडियन आर्मी जो हमारे शहीद हुए हैं उन्हीं को उनके लेकर के पूरी जो है पूरे देश में रोष है। और इसी को देखते बहुत सारे नागरिकों ने सवाल उठाए थे प्रधानमंत्री के 19 जून के बयान के बाद, क्या कि हमारे सैनिक कहाँ शहीद हुए। सोनिया गांधी भी प्रधानमंत्री से सवाल करती है कि बताइए हमारे सैनिक कहाँ शहीद हुए, पूरा देश जानना चाहता है। तो उसके बदले में नेहरू का नाम लिया गया, मानो नेहरू जी जो है नरेंद्र मोदी के हाथ पैर पकड़ के रखा हो कि हम तुम्हें कुछ नहीं करने देंगे। ये वही बात हुई, कांग्रेस ने जो गलतियां इतिहास में की है मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा हूँ मैं, बल्कि मैं उसके करने के लिए हमारा फिलहाल उद्देश्य भी नहीं है। सवाल ये है कि आपकी सरकार है और आपके पास ये ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है कि हमारे 20 सैनिक कहाँ और कैसे शहीद हुए। आइए आगे बढ़ते हैं। 20 तारीख को एक हमारे जो केंद्रीय कानून मंत्री हैं, 2 जुलाई 2020 को एक हास्यास्पद बयान दिया। हास्यास्पद मतलब हंसने लायक। उन्होंने कहा, वो कानून मंत्री, ध्यान दीजिएगा, वो कानून मंत्री है, सुप्रीम कोर्ट के वकील रह चुके हैं, दूसरे केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भी थे, बल्कि हैं भी, कानून मंत्री भी है। उन्होंने कहा ये डिजिटल स्ट्राइक है। डिजिटल स्ट्राइक उन्होंने किस संदर्भ में कहा? डिजिटल स्ट्राइक उन्होंने कहा कि कुछ जो 2014 लोकसभा चुनाव के पहले, ठीक पहले हमारे 40 जवान जम्मू कश्मीर में शहीद हो गए थे पुलवामा में, और उसके बदले में जो सरकार थी उन्होंने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर जा कर के सर्जिकल स्ट्राइक की थी। मैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये कह रहे थे कि हम पाकिस्तान की सीमा में घुस गए हैं। ध्यान दीजिए, राष्ट्रवादियों की सरकार है, पाकिस्तान में सीमा में कहाँ आप चले गए थे? नहीं गए थे। वो जो हमारा ही देश का हिस्सा है जो पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा, उसे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर भी कहते हैं। वहाँ पे आप कर रहे थे, वो पाकिस्तान नहीं है, वो भारत का ही अंग है। तो यहाँ एक जो राष्ट्रवादी यहाँ भी एक पर्दाफाश उनका हो जाता है। खैर, उस संदर्भ में कहते हैं डिजिटल स्ट्राइक है। तो आप बताइए कि ये जो डिजिटल स्ट्राइक है, आप कानून मंत्री, मैं कानून मंत्री की हैसियत से, आपके कानून मंत्री की हैसियत से मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि सरकार किसी व्यक्ति की इच्छा से नहीं चलती है, सरकार संविधान से चलता है, सरकार कानून से चलता है, और सरकार के जो नीतियाँ क्या होंगी उसके लिए संसद है। आपने जो 59 चाइनीज ऐप बैन किया है, क्या भारत सरकार की नीति है कि अगर किसी देश से झगड़ा हो, किसी देश से मनमुटाव हो, तो हम उसके ऐप को बंद कर देंगे? सवाल नंबर 1। अगर ऐसा है तो आपने सिर्फ 59 वैसे चाइनीज ऐप को क्यों बंद कर दिया? इसका बंद रहने न रहने का कोई मतलब नहीं है। उसमें एक फाइल शेयरिंग है जो कि आज की तारीख में पॉपुलर हो चुका है। क्यों? क्योंकि अगर आप आईफोन इस्तेमाल करते हैं उसका अपना फाइल शेयरिंग सिस्टम है, अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो गूगल ने अपना फाइल शेयरिंग सिस्टम लॉन्च कर दिया, जो कि आजकल डिफ़ॉल्ट भी आ रहा है। बाकी जो अलग अलग जो फ़ोन है उसमें थर्ड पार्टी ऐप भी है, उसमें बहुत ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। अब वो फाइल शेयरिंग तब किसी ज़माने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, आज की तारीख में व्हाट्सएप है। मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बल्कि एक व्यवहारिक चीज़ कर रहा हूँ। आपको कोई फ़ोटो फाइल चाहिए तो लोग वहीं से शेयर कर दे रहे हैं, तो आप मजाक क्यों कर रहे हैं? दूसरी बात है, आप कानून मंत्री हैं, आप बताइए कि पेटीएम है उसमें चाइनीज़ शेयर है, आपने उससे तो कुछ नहीं कहा, बैन किया।
पेटीएम सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है, पेटीएम शेयर मार्केट में आ गया है। आप उसके ऐप के द्वारा शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हैं। पेटीएम सीधा सीधा जो है वो आपके बैंक इंफॉर्मेशन मांगता है, आपको उसमें पासवर्ड देना पड़ता है। आपके जो पेटीएम है उसका एक गोल्ड का भी ट्रेड कर सकते हैं, फ़ोन रिचार्ज करवा सकते हैं, आपके जो सरकारी जो बिल है, जो बिजली का बिल है, पानी का बिल है, और बहुत सारे LIC का ये प्रीमियम है, वो बहुत सारी चीज़ें आप दे सकते हैं। जो ही आप LIC का प्रीमियम देंगे, कुछ भी देंगे, उसके पास पहले से ही इन्फॉर्मेशन होता, तभी आप LIC का प्रीमियम दे पाएंगे। दूसरा है कि आपको उसमें इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, मनी ट्रांजेक्शन हो रहा, OTP आ रहा, पूरे देश की आर्थिक हालत की जानकारी उसे है। इससे ज़्यादा सेंसिटिव क्या होगा। लेकिन आपने जो बिगेस्ट जो चाइनीज जो इन्वेस्टमेंट है उसको बैन नहीं किया है। आपके MI फ़ोन है, वीवो है, ओप्पो है, पोको है, पोको है, पता नहीं बहुत सारे फ़ोन्स आ गए हैं, चाइनीज आपने तो बैन नहीं किया। तो आप सर्जिकल स्ट्राइक, कानून मंत्री हैं आप, सर्जिकल स्ट्राइक किस बात का है। डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक अगर आप कर रहे थे तो कोई कानून तो होगा कि आप सिलेक्टेड चाइनीज ऐप बंद कर लेंगे, जिसका बंद होने न होने का मतलब ही ज़्यादा नहीं है। अगली बात यह है कि जो आपने खास करके वीको वीडियो जो बैन किया है और टिकटॉक जो बैन किया है, उसमें यूज़र डेटा भी है। आप तो कह रहे थे बहुत दिनों से आपकी शिकायत मिल रही थी, आप 2 दिन और समय दे देते, 3 दिन समय दे देते कि जिनका यूज़र डेटा है वो उसे डाउनलोड कर लें, क्योंकि लोगों ने अपने बहुत मेहनत से वीडियो बना कर उस पर अपलोड किया है। वो वीडियो चाइनीज़ या किसी भी ऐप की प्रॉपर्टी नहीं है, वो यूज़र की प्रॉपर्टी है, जिसने उसे क्रिएट किया है, उस पर उसका कॉपीराइट है, उसका प्रॉपर्टी है। आपने उसे डाउनलोड करने का मौका नहीं दिया। अगर आप वीगो वीडियो की बात करें तो वीगो वीडियो जो है क्रिएटर को, अर्थात जो वीडियो बनाता है उसको पैसे भी देते हैं। आपने पैसे विड्रॉल का मौका नहीं दिया। अगर आप मैंने पैसे विड्रॉल का मौका नहीं दिया तो सारे जो पैसे थे जो यूज़र को मिलने थे वो तो चाइनीज जो कंपनी थी उसी के पास रहेगी। तो आपने तो फ़ायदा पहुँचाया जितना कि आप नुकसान पहुँचाना चाह रहे थे। उसके बाद मैंने जो नोट किया था कि जो बिजनेस है, यस, जो 59 जो ऐप है, तो आप सारे चाइनीज ऐप को बैन करते हैं, लेकिन आपने जो सेलेक्टेड बैन किया है उसका बैन करने न करने का कोई मतलब नहीं है। और आप कानून मंत्री हैं। मैं फिर से कहना चाहूँगा कि जो 20 सैनिक हमारे शहीद हुए हैं, कई घायल हुए हैं, आपने उसका मजाक उड़ाया है। अगर आप नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं तो नेशनल सिक्योरिटी जो है इतने दिन से आप टॉलरेट क्यों कर रहे थे। अगर ये ऐप जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बन गए थे, अगर ये ऐप्स जो है प्राइवेट यूज़र डेटा को चाइना ट्रांसफ़र कर रहे थे, जो कि नहीं करना चाहिए था, तो मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि इतने दिनों से आप किस चीज़ का वेट कर रहे थे। क्या आप ये वेट कर रहे थे कि कहीं चाइनीज बॉर्डर पे कुछ झड़प हो, कुछ झगड़े हो, लड़ाई हो, तब बैन करेंगे? आपको जवाब देना पड़ेगा। इसके बाद जो है इससे पता चलता है कि आपकी नीयत अच्छी नहीं थी। आप जस्ट एक देश में सेंसेशन पैदा करने के लिए, झूठा राष्ट्रवाद पैदा करने के लिए आपने ये सब कुछ किया। इसके अलावा अगर इस सच में नेशनल थ्रेट बन गए थे, यूज़र डेटा चोरी कर रहे थे, तो आपसे सवाल ये है कि आपने इसे कोई नोटिस क्यों नहीं दिया। मेरे पास भारत सरकार की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं डेटा आपसे चुरा भी नहीं सकता हूँ। खैर, आपने ही मुझे नहीं बताया। पूरे देश को जानने का अधिकार है, क्या आपने कभी उसको वार्न किया? अगर वार्न करते तब तो आप ज़ोर ज़ोर से बोलते, चिल्ला चिल्ला कर बोलते, भक्तजन भी बोलते, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने कोई नोटिस नहीं दिया, कोई वार्निंग नहीं दिया। इससे पता चलता है कि आपने सिर्फ पॉलिटिकल गेन के लिए ये सारी जो छिछोरेपन जो है ये आपने किया है। इसलिए ये जो डेटा सिक्योरिटी और नेशनल थ्रेट की बात है, या तो ये गलत है या फिर सही है। तो सवाल आपसे है कि आपने नोटिस क्यों नहीं दिया। आपने आज भी, आप बताइए कि नेशनल सिक्योरिटी ये थ्रेट पैदा कर रहे थे, ये यूजर का डेटा चोरी कर रहे थे, क्या आपने कोई FIR अभी तक लॉन्च किया है? क्या आपने किसी अदालत में इन चाइनीज़ ऐप जो इंडिया में जो संचालन कर रहे थे उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज किया है? अगर नहीं किया है तो सवाल आपसे है।
यहाँ पे एक चीज़ और है कि टिकटॉक एंड वीगो वीडियो, मैं दो का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि मैंने खुद पढ़ा भी है। इन्होंने एक ऑफिशियल मैसेज जो रिलीज किया है, उसने ये कहा है कि हम गवर्नमेंट से बात करना चाहते हैं और मैं जो भारत के जो नियम कानून है उससे कंप्लाइंस होना चाहते हैं, उसको हम फॉलो करना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि टिकटॉक ने आपको, जब उन्होंने पब्लिक इशू किया तो जाहिर सी बात है आपको बताया होगा, तो आप उसे बताइए। आपको बताना पड़ेगा कि ये हमारे कंप्लाइंस है, ये हमारे रूल्स है और इसमें फॉलो आप करेंगे। अगर आपको फॉलो करना हो, आपने वायलेट किया, आप फॉलो करेंगे। और जाहिर सी बात है कि इतने के बाद आपको टिकटॉक वीगो वीडियो जो भी है उसको आपको फिर से लाइव करना पड़ेगा। इसलिए आपकी नीयत फिर से सवाल उठा रहा हूँ कि आपने अभी तक कोई FIR लॉन्च नहीं किया है, किसी अदालत में कोई केस लॉन्च नहीं किया है, आपने उससे पहले कोई वार्निंग नोटिस कुछ भी नहीं दिया था। ओके। इसके अलावा एक जो और जो चीज़ है कि आप क्या आप ये जो ऐप जो बंद किए हैं वो बिहार इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए एक नया राष्ट्रवाद है? क्योंकि पाकिस्तान वाला राष्ट्रवाद आपका तो बहुत ज़्यादा चला नहीं, जनता में आप एक्सपोज हो चुके हैं। बाकी उधर बाबरी मस्जिद, राम मंदिर, जनता को उस पर भी कोई असर नहीं पड़ा। अब वो बन जाए चाहे ना बने, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, ना लोगों ने सपोर्ट किया ना विरोध किया, लोगों में किसी तरह का ना बहुत उल्लास रहा ना निराश रहा। एक तरह से कह सकते हैं कि जनता न्यूट्रल रही, ये आपको पता चल गया है। यहाँ पे फिर भी मैं बता देना चाहता हूँ कि जब आप पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ राष्ट्रवाद करते हैं, तथाकथित राष्ट्रवाद करते हैं, तो आपका मकसद पाकिस्तान न होकर के मुसलमान होता है। सीधा सीधा ना करके इनडायरेक्टली आप कह देते हैं मुस्लिम के बारे में, चूँकि पाकिस्तान एक जो है आतंकवादी देश है, पाकिस्तान में मुसलमान मेजोरिटी में है और मुसलमान जो आतंकवादी, इसलिए भारत वाला भी आतंकवादी है। वो आप सीधा कहते नहीं है, मेंटलिटी वही होती है। लेकिन चाइना वाला में जो है ये आपका चलेगा नहीं, क्योंकि जनता देख रही है कि अगर बैन ही करना होता तो चाइनीज़ मोबाइल फ़ोन क्यों बिक रहे हैं, सेल हो रहे हैं। और भाई जनता ने भी उसको बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं किया आपकी अपील को। MI जो है फ़ोन, उसका जो लेटेस्ट जो मॉडल है वो 30 सेकेंड 50 सेकेंड में सेल हो जा रहे हैं, आउट ऑफ स्टॉक। आपको सोचना है। ओके। इसलिए एक जो सवाल ये है कि एक तरफ जो है आपने 19 जून को प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई भी चाइना की तरफ से कोई भी इन्फिल्ट्रेशन नहीं हुआ है, कोई भी घुसपैठ नहीं हुआ है। लेकिन 3 जुलाई को जो है आप विज़िट करते हैं बॉर्डर, लेह विज़िट करते हैं और कहते हैं कि ये जो आवर जो बॉर्डर है वो काफ़ी सिक्योर है, हमारे सैनिक काफ़ी बहादुर है, उनको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी जाएगी, बिल्कुल नहीं होने दी जाएगी। मैं मानता हूँ पूरा देश सेना के साथ है, लेकिन पूरा देश भाजपा के साथ नहीं, बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। आपने ये कहा, अच्छी कहा कि देयर इज एंड ऑफ एज ऑफ एक्सपेंशन। आपको कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है? एंड ऑफ एक्सपेंशन हो चुका है जब घुसपैठ नहीं हुआ है तो। और तब भी आपने क्यों नहीं कहा, एक बार भी आपके मुंह से नहीं निकला कि भारत ने जो एक्साई चीन बहुत बड़ा क्षेत्र, यहाँ तक कि भारत के जो देवता माने जाते हैं, ईश्वर माने जाते हैं, जन जन के मस्तिष्क में बसे हैं भगवान शंकर, उनका घर कैलाश पर्वत चाइना के कब्जे में है, उसे छुड़ाने की बात आपने कभी नहीं की है। अगर बिहार चुनाव के संदर्भ में आपका ये सब ड्रामा है तो मैं कहना चाहूँगा कि ये सब नहीं चलेगा। लेकिन बिहार चुनाव है तो मैं एक चीज़ और कह दूं कि कई जो है बिहार के लोगों से हमारी बातचीत हो रही थी और उन्होंने कहा कि भारत की सरकार, चूँकि आपको ही अधिकार है, जो भाजपा लेड जो भारत सरकार है, भारत सरकार को ही, भाजपा की बात नहीं है, भारत सरकार को ही अधिकार है सेना को आदेश देने का। और बिहार रेजिमेंट तैयार है, आप भारत सरकार आदेश कीजिए, बिहार रेजिमेंट 24 घंटा के अंदर अक्साई चीन भारत में मिला लेगा। 24 घंटा के अंदर कैलाश पर्वत भारत में होगा और किसी तरीके के वीज़ा पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होगी कैलाश मानसरोवर के दर्शन करने के लिए। खैर, फिलहाल जो भक्त लोग हैं वो 59 ऐप जो है वो 9 को उल्टा करके 6 करके 56 इंच देख सकते हैं।